एजवार्ता न्यूज नेटवर्क 24/7। अपने घर में रास्ते का पानी रास्ते में, ये जो संकल्पना है, ये जो कार्य, इसकी प्रेरणा जो है वो विशेष रूप से मुझे मिली जब हमारे विदर्भ के 10,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की। तो सब लोगों का ये ध्यान इसके तरफ आकर्षित हुआ कि किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं। तो किसान आत्महत्या करने के लिए पहली बार ये ध्यान में आया कि विदर्भ में पानी का अभाव है। जब इरिगेशन का पानी हो, ड्रिप का पानी हो, कुएं का पानी हो, पंप से जब मिलता है तो किसान की आमदनी ये 2 गुना 2.5 गुना बढ़ती है। और जो कॉटन क्रॉप है उसका कॉटन प्राइस मैकेनिज्म के कारण वर्धा, यवतमाळ, बुल्ढाना, अकोला, अमरावती ये डिस्ट्रिक्ट में विशेष रूप से किसानों ने बड़े प्रमाण पर आत्महत्या की। और तब हमने ये तय किया कि आत्महत्या रोकने के लिए हमारे पास तो इतनी ताकत नहीं है कि हम इसको रोक पाएंगे, पर हम कर्तव्य बुद्धि से इसको रोकने के लिए एक मूवमेंट चलाएंगे। और वो मूवमेंट 25 साल में मेरे साथ बैठे हुए साथी हैं, उन्होंने काफी परिश्रम किए और उसका एक बहुत अच्छा चित्र विदर्भ में निर्माण हुआ। फिर मैं जब नेशनल हाईवे का मंत्री बना 2014 में, तो हमने एक नई नीति लाई कि जहां रोड के लिए एग्रीगेट मिट्टी लगती है तो नदी नालों का खोलीकरण करना, रुंदीकरण करना, और जहां किसान या संस्था हमें अनुमति देती है तो उनके खेत की मिट्टी निकालकर रोड में डालना और वहां तालाब बनाना। इसके 2 बहुत यशस्वी उदाहरण विदर्भ के हैं। पहला उदाहरण है पंजाबराव कृषि विद्यापीठ अकोला में हमने 36 तालाब बना के दिए, और जो उनका 350 एकड़ जमीन सिंचाई के ऊपर जाती थी वो जमीन अब 3,500-4,000 एकड़ हो गई। और केवल उनकी खेती नहीं हुई, तो ये तालाब के कारण आजू बाजू के 10-12 किलोमीटर के परिघों में भी कुओं में पानी आया और वहां अच्छी क्रांति हुई। दूसरा एक बुल्ढाना पैटर्न जिसकी नीति आयोग ने तारीफ की। ये बुल्ढाना से अजिंठा तक रोड था, यह बहुत ही पानी नहीं के बराबर था। यहां से धनगर कम्युनिटी के करीब 15 से 17 हजार लोग जब फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई इस दिनों में पानी न होने के कारण अपना गांव छोड़कर चले जाते थे, माइग्रेट करते थे। और इसलिए हमने इस रोड पर पूरी तरह नदी नालों का खोलीकरण किया। जो डैम तालाब थे उनका खोलीकरण करके उसकी मिट्टी निकालकर वाटर कंजर्वेशन कैपेसिटी बढ़ाई और ये मिट्टी पूरी रोड में डाली। और इसका परिणाम ये हुआ कि वाटर लेवल बढ़ गई। और आज वह प्रतापराव जाधव हमारे वहाँ के खासदार मंत्री भी हैं, तो मैंने उनको पूछा कि कैसा है आप, तो उन्होंने कहा कि वहाँ के किसान अब मक्के के 3-3 क्रॉप लेते हैं, पानी भरपूर है और वहाँ की गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी दूर हुई है। तो ऐसे विदर्भ में हमने विशेष रूप से अनेक जगह पर यह प्रयास किया। आप अगर मोटे तौर पर समझोगे तो पानी की समस्या ये पूरी देश की समस्या नहीं है। जैसे पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, उत्तराखंड है, हिमाचल है, आगे चलकर आप जब जाएंगे गंगा और यमुना के जो खोरे हैं इसमें पानी बहुत है, उधर बाढ़ की समस्या है। और दूसरी तरफ गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यहाँ पानी की समस्या है। और इसलिए पानी की कमी नहीं है, पानी के नियोजन की कमी है। अभी रिवर कनेक्टिविटी के 49 प्रोजेक्ट मैं जब मंत्री था तो वो प्रोजेक्ट उसके डीपीआर निश्चित हुए, जिसमें बुंदेलखंड के लिए केन बेतवा ये प्रोजेक्ट आज जोरदार काम शुरू है।
जो सूखाग्रस्त भाग है बुंदेलखंड का, वहां पानी पहुंचने वाला है। मेरी कार्यकाल में ये जो आंध्र प्रदेश में पोलावरम 60,000 करोड़ का डैम बनाने का सौभाग्य मुझे मिला, और ये वहां से ध्यान में आया कि 1300 टीएमसी पानी गोदावरी का समुद्र में चला जाता है। और ये पानी के बारे में जब अध्ययन किया, चर्चा हुई, तो मेरे ध्यान में आया कि तमिलनाडु और कर्नाटक और आंध्र का हम पानी की समस्या आसानी से सुलझा सकते हैं। ये जो 1300 टीएमसी पानी है जो गोदावरी में एक्सेस वाटर है, वो गोदावरी का पानी ये कृष्णा का पेन्नार में और पेन्नार का कावेरी में डालकर टेल एंड ऑफ तमिलनाडु, पूरे कर्नाटक से सब डैम भरते हुए हम तमिलनाडु के एंड तक ले जा सकते हैं। आप समझिए कि अगर हमने सिंचाई अगर ठीक प्रकार से हुई तो गांवों की गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी दूर होगी, किसानों का उत्पादन बढ़ेगा और गांव में रोजगार निर्माण होगा। और इसी भाव से गांव को समृद्ध संपन्न कैसे हो, इस भाव से हमारी ताकत पूरे देश में काम करने की नहीं थी, तो हमने विदर्भ में ये काम शुरू किया। बहुत कुछ काम 25 साल में हमने किया है। हजारों तालाब बने हैं और अनेक जगह पर इन सब लोगों ने काम किया है, पर इसकी प्रसिद्धि नहीं हुई। प्रसिद्धि नहीं हुई क्योंकि हमने भी ज्यादा की नहीं, काम करते रहे। अब 25 साल पूरे होने के बाद हमें कोई क्रेडिट मिलना चाहिए, हमारा कोई नाम होना चाहिए, हमारी इच्छा नहीं है। आज आपको ये 25 साल के रोपवे महोत्सव में ये जो कार्यक्रम हो रहा है, जिसकी जानकारी देने के लिए आप सबको बुलाया है, तो ये कार्यक्रम एक जल संवाद है। 17 मई को जल संवाद है और 18 मई को जल क्रांति राष्ट्रीय परिषद का आयोजन है। हमेशा सच के साथ